और जिस इलाके से संदिग्ध देखे जाने की खबर आई थी, उस इलाके से एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ये पकड़ा गया व्यक्ति आतंकी है या नहीं। ऐसे ही किसी शक की बिना पर इसे हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कुछ अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, हम लोग इसी खोड़ी से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। पहाड़ से नीचे जब बस आई तो अचानक जो है फायरिंग होने लगा था। एक लोग को हम देखे थे जो मिलिट्री जैसे ड्रेस पहने थे, काली पट्टी बांधे थे और वो एकदम सामने से फायरिंग कर रहे थे। बस हाँ, बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा था वो। पहले ड्राइवर को ही लगा है गोली। अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी सीधे खाई में चली? हाँ, ड्राइवर को लगा है। उसके बाद में हो सकता है कि 2-4 को और लग गया, अंदर आए, लेकिन गाड़ी जो है 10 सेकंड के बाद में सब अंदर गिरी है। कुल गाड़ी में कितने लोग आए? 40 से ऊपर रहे होंगे, कम नहीं। कहाँ के लोग थे? 14 लोग थे हम लोग। हाँ, उसमें से इंजर्ड कितने हैं और कितने आते हैं? डेड हो गए हैं, बाकी सब इंजर्ड। आपके 14 लोग थे। अच्छा भाई, बता क्या हुआ तेरे को? भाई मैं अपने परिवार के साथ शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहा था। अच्छा, फिर कटरा के लिए जा रहा था। ठीक है। मेरी कटरा से ट्रेन थी 9:45 की। अच्छा। रास्ते में अचानक से फायर हुई। अच्छा। और ड्राइवर को क्या हुआ, अच्छा, डिसबैलेंस लिया। अच्छा। और गाड़ी खाई में गिर गई। अच्छा, ठीक है। ये तुम शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे? हाँ। अच्छा, तुम रहने वाले कहाँ के हो आप? भैया हम तो रहने वाले कानपुर के भी हैं। कानपुर से? जी, लेकिन मेरा जिला गोंडा है। गोंडा? मैं अपनी दीदी और जीजा के साथ आया था दर्शन करने। अच्छा। हाँ, ठीक है। दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन कर आवें। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में कोई गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है, कोई कहाँ के, कोई कहाँ के। जिस इलाके में संदिग्ध देखे जाने की खबर आई थी, इस इलाके से एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने हिरासत में लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये पकड़ा गया व्यक्ति आतंकी है या सिर्फ शक के बिना पर ही इसे हिरासत में लिया गया है। वहीं रियासी में हुए बंदूकधारियों को देखने के बाद टीमें लगातार जो है वो रवाना हो रही हैं। ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीमें जो है लगातार जो है वो इलाके को खंगालने की कोशिश में जो है लगातार कर रही है। और अभी जो है वो अभी तक करीबन जो 20 के करीब लोगों को जो है वो अभी तक डिटेन जो है वो कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें जो है वो आपको नेटवर्क 18 पर दिखाई जा रही हैं। ये जो आप व्यक्ति जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसे जो है वो अभी डिटेन किया गया है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हैं। ये आखिरकार शख्स कौन है ये इसके बारे में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे जो है वो अभी अपनी गिरफ्त में जम्मू कश्मीर पुलिस ले जाती हुई जरूर दिखाई दे रही है। एसओजी के जवान हैं, ये गाड़ी है और इस गाड़ी में तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इसको जो है सबसे बड़ी खबर जो है वो इस समय यही है कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया है। यह आतंकी है या नहीं, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे जो है वो पहाड़ी इलाके से जो है वो पकड़ करके जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो थाने की तरफ ले जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी रनसू। रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम आयुष गुप्ता है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली 4 लोग थे। तो मतलब वो पापा हैं और भाई यहाँ हैं, मम्मी को रेफ़र किया गया दूसरे हॉस्पिटल में। जैसे कि हम लोग मतलब सिर्फ वो दर्शन करके शिवखोड़ी से जा रहे थे तो फायरिंग स्टार्ट हो गया था। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ़्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। इतना ध्यान से नहीं देखे, लेकिन शायद 2-3 लोग थे फायरिंग कर रहे थे। लगातार फायरिंग हो रहा था, 15-20 मिनट लगातार हुआ और फिर बस भी गिर गया था, खाई में गिर गया। उसके बाद भी वो 5 से 10 मिनट फायरिंग लगातार हुआ था। 3 लोग से कम नहीं थे, 3 लोग लगभग थे। गाड़ी के अंदर भैया हमने देखा कि गोली चल रही है। हम लोग पीछे थे, जो आगे तो देखा होगा, आगे से अटैक हुआ, पीछे से अटैक नहीं हुआ। तो बाद में गाड़ी हम खाई में चली गई।
हम हमारे परिवार 3 थे, क्योंकि जो साथ में आए थे। वहीं मणिपुर में घायल सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मणिपुर में घायल सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल ले जाने की तस्वीरें सामने आई थी। वहीं रियासी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में जो नफरत पैदा हुई है उसे ठीक करना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे फिर से ऐसी घटना ना हो। साथ ही उन्होंने नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि वो इस देश को शांति और लोगों की समृद्धि की ओर ले जाएंगे। Yes, Riyasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all that we are not part of this terrorism. जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने आतंकी हमले पर दुख जताते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंक फैलाने का काम करता है। कश्मीर में हुर्रियत और जमात इस्लामी जो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनको खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है, ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। बड़ी बार हमारी जंग भी हुई, लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए। अब नया जो सिलसिला है पीओके में, जो एक इस प्रकार की आवाज़ें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो भी एक कारण है। एक कश्मीर में जहाँ तक हुर्रियत और जमात इस्लामी का था, जो हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, आज उनको हर तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। पत्थरबाजी हो, रोज़मर्रा के वहाँ पर जो बंद रहते थे वो हों, और ये मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे, आज इस पर चेक लगा है, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता। अब उन्होंने पुंछ राजौरी की तरफ जो हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार की सीमा है जिस पर कि पहाड़ हैं, कुछ और हैं, जहाँ पर भी हालांकि सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये हमला हुआ है, इससे पहले भी 2-3 हमले हुए। ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया है। लेकिन चिंता का विषय है, रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। लेकिन आपको लगता है कि बच्चों पर टारगेट करना किसी तरीके का इंसानियत या फिर आतंकवादियों देखिए, इंसानियत नाम की उनमें चीज़, ना उनका कोई धर्म रहता है, ना उनका कुछ ये रहता है कि किसको मारना है। सिर्फ टेरर फैलाना ये उनका काम है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सभी लोग इस तरह के अटैक करते हैं, लोकल इन्फॉर्मर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है। पुलिस बल, एजेंसियां इसको ढूंढ लगा रही हैं। पहले भी कई लोगों का पता लगा है, उनको पर एक्शन भी हुआ है, तो जल्द ही इस पर एक्शन होगा। हमें अपनी फोर्सेस पर विश्वास करना होगा, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया।